आपका मन कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमने अब से पहले वर्क टाइम की टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड की वीडियो अपलोड कर दी थी। आज हम आपको टाइप नंबर थर्ड और टाइप नंबर 4 पढ़ाएंगे, जो कि पार्ट 2 में अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, और इसके बाद टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 6 जो हम पार्ट 3 अपलोड करेंगे उसमें आ जाएगी। ठीक, 2 क्वेश्चन टाइप 1 के और 2 क्वेश्चन टाइप 2 के अपलोड किए थे। आपको एक काम जरूर करना है, ऑफलाइन के स्टूडेंट हो या जो यूट्यूब पे देख रहे हो या ऑनलाइन के स्टूडेंट हो, आपको पार्ट 2 से पहले पार्ट 1 जरूर देखना है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों ही पार्ट एक क्रम से देखने हैं, जब ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको अच्छे से सवाल करने आएंगे। ठीक है, अब आपकी स्क्रीन पर पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगा। आप उसे रोक कर देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये है आपका टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन नंबर 3 पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। ये टाइप 3 का पहला क्वेश्चन है। ये मैं बोल रहा हूं, ए किसी काम को या कार्य को कह लो या काम कह लो, ठीक है, ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, जबकि बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। तो ए व बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, अब बोर्ड पर देखना हम इस सवाल को कैसे करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर टाइप 3 का पहला क्वेश्चन आपको मिल गया होगा। वो क्या है मैं बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। ए किसी काम को 10 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 15 दिन में करता है। अगर ए अकेला उस काम को करे तो 10 दिन लगेंगे और बी अकेला उस काम को करेंगे तो 15 दिन लगेंगे। तो ये बताइए कि दोनों मिलकर, ए व बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए हुए। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं आपको इस पहले सवाल में तो आपको 5 मिनट का टाइम लग जाएगा करने के लिए, क्योंकि मैं इसे 2 तरीके से सिखाऊंगा। आपको जो बेहतर है उससे हम करेंगे नेक्स्ट सारे सवाल सभी। ठीक है, बस ये पहला सवाल ध्यान समझ लेना, उसी कॉन्सेप्ट पे हम सभी सवाल करेंगे फिर। ठीक है, तो मैं 2 तरीके से समझाऊंगा कि पहले हम सवाल को कैसे किया करते थे और अब हमें कैसे करना है। तो इसमें 5 मिनट का समय लग सकता है। उसके बाद जितने भी सवाल आपको मैं नेक्स्ट समझाऊंगा उन सभी सवाल में 2 मिनट या 3 मिनट का समय लगेगा। लेकिन आप कहोगे वहां तो बहुत समय कम लगता है, वहां तो 40-45 सेकंड में सवाल करना पड़ता है। देखो, समझाने में बात अलग होती है, सारे स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, बताना पड़ता है, किसी बात को रिपीट भी करना पड़ता है, 2-2 बार बताना पड़ता है। जब हम खुद करने के लिए वहां एग्जाम में बैठेंगे तो 40 सेकंड या 35 सेकंड में हम सवाल को कर सकते हैं। हमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, हमें वो एरो मार्क बनाने की जरूरत नहीं है, ये कंडीशन समझाने की जरूरत नहीं है। वहां तो सिर्फ करना है कैलकुलेशन और फटाफट करके हम रख सकते हैं। ठीक है, हम खुद भी दिखाएंगे आपको कि कोई क्वेश्चन लिखेंगे और उसे लिखने के बाद 40 सेकंड के अंदर आराम से कवर कर लेंगे उसे। ठीक है, तो फिलहाल मैं टाइप 3 का सवाल स्टार्ट कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। और पहले मैं आपको इसमें वो तरीका बताता हूं जैसे कि हम पहले किया करते थे। ठीक है, आप ध्यान से देखना। पहले हम सवाल को करने के लिए क्या करते थे, हम लिखते थे ए किसी काम को करता है 10 दिन में। तो हम लिखते थे ए किसी कार्य को मैं पुराना लिख रहा हूं, ए किसी कार्य को करता है 10 दिन में। 10 दिन में तो फिर हम इनका क्या निकालते थे, इनका 1 दिन का काम निकाला करते थे। तो जैसे कि ए किसी कार्य को करता है 10 दिन में, तो इसका 1 दिन का काम निकालना है। तो उसका देखो तरीका क्या होता था, ए किसी कार्य को, तो कार्य कितना होता है, मान लो 1 कार्य है कोई, एक कार्य है कोई, तो ए एक कार्य को करता है 10 दिन में। इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई में यहाँ पे 1 मान ले, यहाँ पे 1 मान ले मल्टीप्लाई में, ध्यान समझना 1, तो फर्क तो नहीं पड़ेगा। देखो 10 ही कम 10, जब भी 10 ही दिन है फिर भी, तो देखो उससे क्या होगा, तो ज्यादा बेहतर समझ जाओगे। तो ये 10 जो गुणा में लिखा हुआ है, इसे इधर गुणा में से जब बराबर से इधर लाएंगे हम, मान लो यहाँ पे इक्वल है ये, एक कार्य को करता है 10 दिन में, तो 10 को जब इधर से इधर लाएंगे तो 1 के पॉइंट में आ जाएगा। तो यानी कि उसका 1 दिन का कार्य कितना होगा, 1 दिन का कार्य। तो 1 दिन में वो कितना कार्य करेगा, तो 1 दिन में करेगा वो, इस एक कार्य के पॉइंट में जब 10 आ जाएगा तो इसे हम लिखेंगे 1/10। और कितना कार्य करता है वो, 1/10 कार्य। तो हम क्या करते थे, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, अगर हम उसे 1 दिन का कार्य निकालना हो तो 1 दिन का कार्य निकालने के लिए हम लिखते थे कि ए का 1 दिन का कार्य, ए का 1 दिन का जो कार्य है 1/10 है। ऐसे ही फिर बी किसी कार्य को करता है मान लो 15 दिन में, बी किसी कार्य को करता है 15 दिन में, और हमें इसका भी 1 दिन का कार्य निकालना है। तो जो बी का हम 1 दिन का कार्य निकाल लेंगे, 1 दिन का कार्य, तो हमसे क्या लिख सकते हैं, 1/15। ठीक है, 1/15 लिखते हैं फिर। तो हम ऐसे क्या करते थे, मतलब हम सबका 1 दिन का कार्य बनाते थे। यानी कि ए का जो 10 दिन में करता है उसका 1 दिन का कार्य बना लो, बी अगर 15 दिन में करता है तो उसका 1 दिन का कार्य बना लो, 1/15 बन गया, 1/10 बन गया। फिर क्या करते थे, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो फिर हम क्या करते थे,
ए और बी उन्हें प्लस का चिन्ह लगाओ कि दोनों का एक दिन का कार्य निकालते थे। फिर दोनों का एक दिन का कार्य, जब दोनों का एक दिन का कार्य निकालेंगे हम, तो फिर क्या किया करते थे, फिर उसमें हम इन्हें प्लस किया करते थे। 1/10 में 1/15 को प्लस करो, 1/10 में 1/15 को प्लस करो, फिर क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा इसका 30 ठीक है, और 10 में आएगा 33 बार में, और इसमें आएगा 2 बार में। तो ऐसे किया करते थे, और ये हो जाएगा टोटल 5/30। फिर से सोल्व करेंगे तो यह आएगा 1/6। ठीक है, तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में जो काम करते हैं वो इतना कार्य करते हैं 1/6, लेकिन हमें तो उनका कुल कार्य निकालना है कि कुल कितना समय लगेगा। तो क्या करते थे, फिर उसका रेसिप्रोकल करते थे। आपको एक बात बताऊं, वर्क जो है टाइम का रेसिप्रोकल है, ध्यान समझना। मान लो अगर आपका आता है कि वो ए और बी एक दिन में 1/6 कार्य करते हैं, तो जब 1/6 कार्य करते हैं तो कार्य जो है 1/6 रखोगे, इधर 1/t रखोगे, हमें उसका कुल समय निकालना है, तो t तो यहां से मल्टीप्लाई में जाएगा और ये चला जाएगा डिवाइड में इधर, तो ये बन जाएगा t बराबर 1/1/6। तो यानी कि हम इसे क्या करेंगे, फिर ये 6 जो है अपॉन में से कहां चल जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में, तो t बराबर आएगा 6 दिन। ठीक है, समझ गए यहां से बात। 3 और 2 5 होगा, 5 से 30 को काटेंगे 6 बार, 1/6 कार्य आया। उसके बाद 6 जो यहाँ पे आता है ना कार्य आपका लास्ट में, उसका भी हम रेसिप्रोकल किया करते थे। फिर ये समझ लीजिए आप, अगर 1/6 आया तो हम 6/1 लिख के नहीं 6 दिन मान लेंगे बस डायरेक्ट, नहीं 6 दिन में मान सकते हैं डायरेक्ट भी। ठीक है, तो यानी कि हम 6 दिन मान के भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, मान लो किसी का यहाँ पे जाके ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 5/3 दिन में करते हैं, 5/3, तो बताना फिर वहां से हम दिन जब लिखेंगे उसके कितने समय लगता है, तो क्या लिखेंगे, 5/3 का रेसिप्रोकल करके 3/5 कर देंगे। 5/3 का रेसिप्रोकल 3/5। तो पहले हम इन सवालों को इस तरीके से क्या करते थे, सभी के एक दिन के कार्य बनाया करते थे। तो जब सबके एक दिन के कार्य बनाया करते थे तो इस टाइप से सवाल करने में थोड़ा टाइम लगता था। अब इसे हम थोड़ा बदल देंगे। अब देखो हम सवाल को किस प्रकार से करके चलेंगे, बहुत इजी होगा, बहुत कम समय में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम इस सवाल को कैसे करेंगे, करने का तरीका। हम यहां सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे, उसे आप स्क्वायर बना लो या रेक्टेंगल। ठीक है, उसके बाद ये देख लो काम करने वाले ए और बी दो हैं, बस सी होता तो सी भी लिखते हैं इसमें से, ए और बी, हमें दो से काम लेना है। ए लिखा और बी लिखा, काम करने वाले हमारे पास ए और बी दो हैं। ठीक है, इसे टाइम लगता है 10 दिन का टाइम। ए काम करने में 10 दिन लेता है और बी काम करने में लेता है 15 दिन। ठीक है, ए को 10 दिन लगे और बी को 15 दिन, ये काम करने में लगे। ठीक है, हमें कोई संख्या ऐसी सोचनी है यहाँ पे जो संख्या इन दोनों से कट जाए, एलसीएम ही समझ लो इनका। तो हम यहाँ पे लेंगे 30, ये संख्या दोनों से कट जाएगी कंप्लीट। तो 10 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो हम यहां लिखेंगे +3, और यहां 15 से 30 कटेगा तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2, मतलब प्लस लगाओ ना लगाओ इससे नहीं फर्क पड़ता। 10 या 30 और 15 दूनी 30, 2। तो ए करता है एक दिन में 3 यूनिट कार्य और बी करता है एक दिन में 2 यूनिट कार्य। तो हमें कैसे पता लगा, 10 से हमने 30 को डिवाइड किया 3 बार और 15 से 30 को डिवाइड किया 2 बार। ठीक है, तो एक दिन में ये 3 यूनिट कार्य करता है और एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है। कुल कार्य हमारे पास 30। ठीक है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने यूनिट कार्य करेंगे, देखो ए ने किया 3 यूनिट, बी ने किया 2 यूनिट, दोनों मिलेंगे तो 5 यूनिट कार्य करेंगे। तो एक दिन में 5 यूनिट कार्य करेंगे। कुल कार्य कितना है, 30। करते कितना कार्य है एक दिन में दोनों मिलकर, मैं यहाँ थोड़ा 3 + 2 लिख के दे देता हूं। ठीक है, तो यह आ जाएगा तुम्हारा 30 कार्य कुल है, 5 कार्य दोनों मिलकर करते हैं एक दिन में, 5 से कैंसिल कर दो, 6 आया। तो इसका आंसर आएगा 6 डेज। तो देखो ये कितनी जल्दी कर लिया हमने सवाल, इतनी लंबी चौड़ी है सब बात बताने की जरूरत नहीं है, इतना लंबा प्रोसेस यूज करने की जरूरत नहीं है कि उनका एक दिन का कार्य 1/10, उनका एक दिन का कार्य 1/15, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, कुल कार्य से मान लीजिए जो दोनों संख्याओं से कैंसिल हो जाए, एलसीएम लेना है वैसे तो। ठीक है, ऐसी संख्या मान लीजिए। उसके बाद इसका एक दिन का कार्य है 3, इसकी एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी जो दक्षता है काम करने की वो 3 है, एक दिन में 3 कार्य करता है। बी की एफिशिएंसी कितनी है, दक्षता कितनी है, 2 कार्य करने की। दोनों जब मिल जाएंगे, दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं, 3 और 2 5 कार्य एक दिन में कर सकते हैं। कुल कार्य हमारे पास कितना है, 30। तो कुल कार्य 30 है, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे 6, तो हमारा आंसर आएगा 6 डेज। सी ऑप्शन राइट है आपका, 6 दिन का आएगा इसमें टाइम। और ये टाइप 3 का है सवाल। पहली वीडियो में हमने अपलोड किए थे 4 सवाल, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है, उस वीडियो में टाइप 1 और टाइप 2 थी, और यहाँ पे टाइप 3, 4, 5 ये करेंगे।
हो सकता है आपके सवाल अभी भी समझ में ना आया हो। इसी टाइप का टाइप थर्ड का एक क्वेश्चन और लेंगे अभी, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, करिए नोट। अब आपकी स्क्रीन पर टाइप थर्ड का नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सेम इसी तरीके का, थोड़ा डिफरेंस कर देंगे उसके अंदर। ठीक है, अब देखिए आप टाइप थर्ड का दूसरा क्वेश्चन, फिलहाल नोट्स में से क्वेश्चन नंबर 4 पे रखा गया है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, ध्यान समझना। ए तथा बी किसी काम को क्रम से 30 व 20 दिन में पूरा करते हैं। क्रम से का मतलब है पहले नंबर पे ए बोला गया तो उसे 30 दिन बोलेंगे और बी को बोलेंगे 20। ठीक है, ए तथा बी किसी काम को क्रम से 30 व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर एक साथ काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो जैसा सवाल अभी पहले वाला था टाइप थर्ड का, वैसे ही ये सेकंड है, थोड़ा डिफरेंस है बस। तो आप देखिए, आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बोर्ड पर देख लीजिए। अब टाइप थर्ड का हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, अगर पहला क्वेश्चन टाइप थर्ड का समझ में ना आया हो तो हम दोबारा जब क्वेश्चन करेंगे अभी जब नेक्स्ट, आपके समझ में बात आ जाएगी। देखिए ध्यान समझिए, टाइप थर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वैसे 6 है आपका ये। देखिए, तो इसने क्या कहा इस सवाल के अंदर, इसने कहा ए व बी किसी काम को क्रम से 20 व 30 दिन में करते हैं। यानी कि ए करता है 20 दिन में, ए अकेला उस काम को 20 दिन में करेगा और बी अकेला उस काम को 30 दिन में करेगा। तो हम यहाँ पे देखो थोड़ा चेंज लाएंगे, ए करता है 20 दिन में, तो हम यहाँ पे यहां से 10 हटाओ, ए करता है 20 दिन में और बी जो है उस काम को करता है 30 दिन में। 30 दिन में, तो इसका मतलब हमें कोई संख्या ऐसी लेनी है जो दोनों संख्याओं से कट जाए, डिवाइड हो जाए, कंप्लीट डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोई संख्या या एलसीएम ले लो इसका, तो 20 और 30 में कोई संख्या जब लेनी है तो हम लेंगे यहाँ पे 60। ठीक है, एक बात हो रही, हम जितने भी सवाल करेंगे अब इसी मेथड से करेंगे। ये बहुत लॉन्ग मेथड है, इसका यूज नहीं करना है। ठीक है, ये मैंने आपको सिखाया था बस पहले सवाल के लिए कि हम ऐसे क्या करते थे पहले। ठीक, तो ये सवाल इस तरीके से करना है। अब देखिए हम यहां से कैसे करेंगे। देखिए, तो ए करता है अकेला 20 दिन में और बी करता है अकेला उसे 30 दिन में, तो हमने 60 इसकी कॉमन संख्या ले ली। अब 20 से 60 डिवाइड होगा 3 बार, 20 से 60। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी है, +3, मतलब 3 है इसकी एफिशिएंसी। ये एक 3 यूनिट कार्य को एक दिन में करता है, ये समझ लीजिए। ए 3 यूनिट कार्य एक दिन में करता है, बी 3 यूनिट कार्य करता है, 30 दूनी 60, 2 दिन में करता है। कुल कार्य कितना इस बार हमारे पास 60 कार्य है, कुल कार्य है 60। दोनों जब मिलकर कार्य करेंगे तो एक दिन में कितना यूनिट कार्य करेंगे, 3 यूनिट ये करता है, 2 यूनिट करता है, 5 यूनिट कार्य करेंगे दोनों मिलकर, 5 यूनिट दोनों मिलकर करते हैं। 5 से डिवाइड कर दो, तो जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 12। ठीक है, तो 12 डेज इसका आंसर है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो देखो कितना टाइम लगा इसे करने में। यानी कि हमें करना क्या है, ए कितने दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है, दोनों की एक कॉमन संख्या लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद ये देखेंगे 20 से कितनी बार डिवाइड होगा, 3, तो एक इसका मतलब ये 3 यूनिट कार्य करता है एक दिन में। 30 से डिवाइड करेंगे तो कितने यूनिट कार्य करता है बी, 2 यूनिट। दोनों को मिला देंगे तो दोनों मिलकर कितने, देखो दोनों मिलकर कितने यूनिट कार्य करेंगे, 5 यूनिट। कुल कार्य कितना हमारा 60, डिवाइड करेंगे तो यानी कि 12 आएगा इसका दिन टोटल। तो 12 दिन लगेंगे इन्हें दोनों को मिलकर काम करने में। ठीक है, नोट करिए। तो ये टाइप थर्ड का दूसरा क्वेश्चन है। देखो इन्हें करने में बहुत कम समय लगेगा, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 35 सेकंड, इतने में आराम से कवर कर सकते हैं। जब हम एक बार समझ जाएंगे इस स्टोरी को कि कैसे करना है सवाल, कॉन्सेप्ट को, प्रोसेस को, इस प्रोसेस को समझने के बाद बहुत जल्दी काम हो जाएगा। ठीक है, अब हम टाइप थर्ड की जगह टाइप 4 पे चलेंगे। ये 2 क्वेश्चन आपको देखना है। ठीक है, टाइप 4 उसमें भी यही चलेगा, बॉक्स मेथड। ये बॉक्स मेथड ऐसे ही सिखाएंगे, देखो उसे ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो टाइप नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर अब 7 आएगा। ठीक है, टाइप 4 के हम आपको 3 क्वेश्चन बताएंगे वैसे। अब आपकी स्क्रीन पर टाइप 4 का क्वेश्चन आ जाएगा, टाइप 4 का पहला क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पर, आप नोट कर लीजिए। अब ये टाइप 4 का पहला क्वेश्चन करेंगे हम, इसे समझना। नोट्स में क्वेश्चन नंबर 5 पे लिखा हुआ है, ये मैं बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। ए, बी और सी एक कार्य को 12, 15, 20 दिनों में पूरा करते हैं, क्रम से मान लो। यानी कि ए करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में और सी करता है 20 दिनों में। ठीक है, तो ए, बी और सी किसी कार्य को 12, 15 और 20 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर इस कार्य को या उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे या पूरा करेंगे। 4 ऑप्शन है इसमें। ठीक है, तो अब ध्यान से बोर्ड पर समझना है इसे। अच्छा, टाइप नंबर 4 हमने इसे क्यों बोला, इसमें पहले ए और बी कार्य कर रहे थे, इस बार सी भी आ गया इसमें। ठीक है, टाइप 4 का पहला क्वेश्चन है, ध्यान समझना से। ठीक है, टाइप 4 में डिफरेंस क्या आया, टाइप 3 और टाइप 4 में क्या डिफरेंस आया। वहां पे ए और बी कार्य करते थे, यहाँ पे ए, बी और सी, यानी कि इसमें एक और ऐड हो गया काम करने वाला। ए, बी और सी कार्य करेंगे, उसमें हम क्वेश्चन भी 2 या 3 करेंगे। ठीक है, तो आप समझ में आएगा। देखो ध्यान से, हम इसमें सी को और ऐड कर देंगे, सी। ठीक है,
ये हमने लिख दिया यहाँ पे सी। अब काम करने वाले ए, बी और सी हैं। ए करता है उस काम को 12 दिन में, उसमें लिखा हुआ है 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए करता है उस काम को 12 दिन में, बी करता है उस काम को 15 दिन में और सी करता है उस काम को 20 दिन में। ठीक है, ये इस तरीके से दिया हुआ है। ये ए करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में, सी करता है 20 दिन में। ए इनका तीनों का पहले कॉमन संख्या ढूंढ लीजिए कि यहाँ पे एलसीएम क्या ले ले जो जिससे सब कट जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो 60 एक ऐसी संख्या जिससे इससे भी कटेगी, इससे भी और इससे भी कट जाएगी। ठीक है, इससे कम कोई संख्या से नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए 12 से 60 कितनी बार कटेगा, 12 5 या 60, 12 5 60, तो ये करेगा 5 यूनिट कार्य। यानी कि ए जो है एक दिन में 5 यूनिट कार्य करता है। इसकी एफिशिएंसी, इसकी दक्षता जो है 5 की है। 15 चौका 60, ये +4 हो गया। यानी कि बी जो है एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, 4 यूनिट कार्य कर सकता है। ठीक है, 4 यूनिट कार्य बी कर सकता है एक दिन में 4 यूनिट कार्य, क्योंकि 15 से 60 4 बार कटेगा। ठीक है, डिवाइड होगा, 15 4 60, 15 चौका 60, 4 यूनिट कार्य। सी कितना करता है, सी करता है 3 यूनिट कार्य, क्योंकि 20 से 60 को जब डिवाइड करेंगे 3 बार कटेगा। ठीक है, तो इनका सबका यूनिट का कार्य आ गया। ए करता है 5 यूनिट कार्य एक दिन में, बी करता है 4 यूनिट कार्य एक दिन में और सी करता है 3 यूनिट कार्य एक दिन में। ठीक है, अब कुल कार्य तो ये है 60। अब तीनों मिलकर देखो ध्यान से, हमने कुल कार्य ऊपर लिख दिया 60। अब तीनों मिलकर जब कार्य करेंगे तो 5 यूनिट करता है ए एक दिन में, 4 यूनिट करता है बी और 3 यूनिट करता है सी। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 60 कुल कार्य है, 5 4 9 और 3 12, यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में 12 यूनिट कार्य करेंगे। तो कुल दिन कितने लगेंगे, 12 से कैंसिल करो इसे, 5 डेज। ठीक है, यानी कि वो 5 दिन में तीनों मिलकर कार्य को समाप्त कर देंगे, पूरा कर देंगे। ठीक है, 5 दिन में। तो इसका ऑप्शन चेक करना, इसका ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है इसका। तो देखो कितनी जल्दी जल्दी सवाल हो रहे हैं। अगर हमें एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ आए, ये बॉक्स मेथड को समझ जाए तो आराम से सवाल हो सकते हैं। ठीक है, अब हर सवाल जल्दी जल्दी होगा, 2-3 मिनट के अंदर आराम से हो जाएगा। ठीक है, वैसे जब हम खुद करेंगे तो ये बताने की जरूरत नहीं होती है, सब कुछ 40-45 सेकंड लगते हैं सवाल करने में। तुम भी आप ऐसे ही करोगे जब प्रैक्टिस करोगे आप इससे। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर भी ए करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में, सी करता है 20 दिन में। ठीक है, कुल कार्य इनका एलसीएम ले लेंगे, वो 60 आया। जो कंप्लीट संख्या कट जाए वो लिख सकते हैं यहाँ से। तो 12 से डिवाइड करा तो 5 आया। तो 5 यूनिट कार्य करता है, 4 यूनिट ये, 3 यूनिट ये, तीनों मिलकर कार्य को करेंगे तो 5 4 9 3 12 यूनिट कार्य करेंगे एक दिन में, 12 यूनिट कार्य। तो 60 कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे, 12 5 60, यानी 5 दिन का समय लगेगा इन्हें पूरा कार्य को करने में। ठीक है, नोट करिए। अभी हम टाइप 4 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, देखो वो भी, उसे भी करते हैं साथ के साथ, करिए नोट। अब हम टाइप 4 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसे ध्यान से पढ़िए, इसमें थोड़ा चेंज आ जाएगा काम में। ठीक है, ए किसी कार्य को 2 घंटे में पूरा करता है, बी इसी काम को का 3 गुना, बी इसी काम का 3 गुना काम 8 घंटे में करता है, सी उसी काम को 8 घंटे में पूरा करता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं तो कार्य कितने समय में पूरा कर देंगे। ठीक है, अब बोर्ड पर देखिए इसे, इसमें जो चेंज आया है वो बी के लिए आया है। बी इसी कार्य का 3 गुना काम 8 घंटे में करता है, तो यानी कि अगर ये 1 गुना काम करते हैं ए और सी, तो बी को तो 3 गुना काम करना है, तो हम उसे भी पहले 1 गुना बना लेंगे, जब उसके बाद करेंगे। ठीक है, और इस सवाल में दिन की जगह घंटे लिख दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, आप बोर्ड पर देखिए, हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 लिख रहे हैं अभी। ठीक है, टाइप 4 का नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिन की जगह घंटे दिया हुआ है। तो ठीक है, मैं काम करूंगा ऊपर तो यही करूंगा कंप्लीट सवाल को, वैसे तो सवाल तो ऊपर ही कंप्लीट करूंगा, लेकिन मैं आपको कुछ थोड़ी सी अलग सी बात बता रहा हूँ, वो ध्यान समझने की कोशिश करना, यहाँ पे देखना। ठीक है, देखो सवाल एबीसी का ही है, जो हमें बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है उसे लिखते हैं सबसे पहले। ए किसी कार्य को 2 घंटे में करता है, जो कि सवाल के अंदर लिखा हुआ है, तो हम उसमें यहाँ पे 2 लिख के छोड़ देंगे। इस बार सवाल घंटे का है, कोई दिक्कत नहीं। ए करता है 2 घंटे में, तो मैंने 2 लिख दिया यहाँ पे। सी करता है 8 घंटे में, उसे भी हम 8 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे 8 घंटे में। लेकिन इस बार उसने जो बी के लिए बात कही है वो थोड़ा सा अलग है, वो बात थोड़ा हटके है। ठीक है, इसलिए मैंने इसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है इसमें। ठीक है, इसमें हटके क्या है, उसने कहा बी जो है ए जितने कार्य का 3 गुना कार्य करता है, वो यानी 3 गुना कार्य करता है 8 घंटे में, 3 गुना कार्य करता है 8 घंटे में। ये बात ध्यान समझना। तो बी जो है ना, बी करता है इस काम को 3 गुना कार्य करता है, वो किससे, ए और सी से 3 गुना कार्य कर रहा है वो, मतलब ए से 3 गुना कार्य 8 घंटे में करता है। लेकिन मान के चलो हमें कोई एक कार्य करना है,
तो एक कार्य इसके लिए भी एक गुना रहना चाहिए, इसके लिए भी एक गुना रहना चाहिए, इसके लिए भी तो एक गुना रहना चाहिए। जब ये कर रहा है उसका ट्रिपल, ये कर रहा है 3 गुना कार्य, तो उसे एक गुना बनाने के लिए देखो क्या करेंगे। मान लो हमने यहाँ गुना में 1 लिख दिया, तो 3 एकम 3 गुना कार्य बन गया फिर 8 घंटे में। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस 3 को यहाँ से उठाएंगे और बराबर से जब उधर की तरफ ले जाएंगे इक्वल से, तो डिवाइड में पहुंच जाएगा ये, यानी कि इसमें 3 आ जाएगा 8/3। यानी कि अगर हम यहाँ से कहें कि 1 गुना कार्य, अब बी का भी तो 1 गुना कार्य बन गया, बी का भी तो 1 गुना कार्य रह गया। अब जा देखो ये भी तो 1 गुना कार्य है, तो बी उसी कार्य को 8/3 घंटे में करता है। 1 गुना का मतलब जितना ए ने किया, जितना सी ने किया, उतना ही अब बी भी करेगा कार्य, लेकिन इसका आएगा 8/3 घंटे में। तो हमें पहले से थोड़ा चेंज करके लाना था, ठीक है। इसमें ये अलग सी बात थी सवाल के अंदर, 8/3 घंटे। अब आप कहोगे कि चलो ये तो हमने बदल लिया, ये अच्छी बात रही कि इसमें ऐसे बदलना था, ठीक है भाई। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें तो अपॉन में आ गया, यहाँ से कैसे सिलेक्ट करेंगे इस कंडीशन को, कोई दिक्कत नहीं है। अब अभी भी इसमें क्या करना है, ऊपरली जो संख्या लिखी हुई है इसमें यहाँ पे ऊपरली, उसी के हिसाब से चेक करना है। 2 8 8 यहाँ पे कॉमन संख्या से लिखना है जो इनसे कैंसिल आउट हो जाए। आप कहोगे फिर अपोन वाली संख्या, जो इसकी एफिशिएंसी आएगी बी की एफिशिएंसी, उसका हमें ट्रिपल करना है। यानी कि जब इसमें अपोन का 3 है, ये घूम के ऊपर चला जाएगा। इस चीज को हम यहाँ पे समझा सकते थे कि एक काम को अगर 8/3 में करता है तो 3 गुना कार्य कितने में करेगा, तो 3 घूम के ऊपर जाता है, क्योंकि जब 1 अपोन के अपोन में 8/3 लिखते हैं ऐसे, तो 3 घूम के ऊपर पहुंच जाएगा। तो 3 की तो जब भी मल्टीप्लाई करनी है हमें, तो जो इसकी एफिशिएंसी आएगी उसमें हमें 3 की गुना करनी है, जो भी एफिशिएंसी आएगी। अच्छा, एफिशिएंसी निकालने का तरीका वही सेम 2 8 8, यानी कि तुम्हें समझ के चलना है कि अपोन में 3 नहीं है ये, और तुम सवाल का ऐसे ही कर रहे हो जैसे कि अभी इससे पहले सवाल किया था हमने, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 2 8 8 की कॉमन संख्या लिख लो इसके अंदर 8, ठीक है। अभी बताइए ए 2 दिन में करता है उस कार्य को, तो उसके एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, +4। यानी कि ए एक दिन में कितना कार्य करता होगा, +4। देखो वैसे भी समझ लो, जब एक दिन में 4 कार्य करेगा, फिर दूसरे दिन भी 4 कार्य करेगा, तो कार्य 8 के 8 कंप्लीट हो जाएगा। तो उसे 2 दिन लगते हैं काम को करने में, लेकिन उसके एक दिन के कार्य करने की जो क्षमता है, ए के एक दिन के कार्य करने की क्षमता एफिशिएंसी वो 4 है, यानी 4 मिनट कार्य करता है एक दिन में वो, ये है। अच्छा, बी उस कार्य की एफिशिएंसी कितनी है, 8 से जब इसे 8 को डिवाइड करोगे +1 आएगा, यानी उसकी एफिशिएंसी +1 है। सी की भी कितनी है, 8 से 8 को डिवाइड करोगे +1 आएगा, एफिशिएंसी इतनी है। लेकिन ये जो 3 अपोन में लिखा हुआ है इसे डिवाइड करके ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी एफिशिएंसी यहाँ पे हमें 3 गुना करनी पड़ेगी, क्योंकि ये काम भी 3 गुना करता है। ये ध्यान रखना, जो भी अपोन में संख्या होगी हम उसे सीधा जो एफिशिएंसी आएगी निकल के उसमें 3 की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। अब हम यहाँ से सवाल को इसी तरीके से करना है सेम। कुल कार्य कितना है, कुल कार्य 8, ठीक है। इनकी एफिशिएंसी कितनी कितनी है, इसकी 4 है, इसकी 3 है और इसकी 1 है, ये इनकी एफिशिएंसी है। ऊपर कुल कार्य क्या लिखेंगे 8, और नीचे इनकी एफिशिएंसी का टोटल जो आएगा वो भी 8, और 8 से 8 को जब हम कैंसिल करेंगे तो 1 डे आएगा, बल्कि डे क्या हावर्स, क्योंकि इसमें सवाल घंटे में दिया हुआ है, तो 1 आवर्स या आवर ही कहिए बस, 1 आवर। यानी कि तीनों मिलकर जब कार्य को करेंगे, ए बी और सी तीनों मिलकर उस कार्य को 1 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तीनों मिलकर उस कार्य को 1 घंटे में कंप्लीट करेंगे। इस सवाल में जो कहने की बात थी वो ध्यान समझना, उसने 3 गुना कार्य किया था 8 घंटे में, बी ने 3 गुना कार्य किया था 8 घंटे में। तो हम 3 गुना कार्य को नहीं देखेंगे, हमें तो ए जितना कार्य करता है उतना ही तो लेके चलना है, सी जितना कार्य करता है उतना ही तो लेके चलना है, तो बी को भी उतना ही कार्य करना पड़ेगा। तो बी का 3 गुना की जगह हम उसे 1 गुना में बदल देंगे, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई में डिवाइड में लेके जाएंगे, यानी कि 8 घंटे के बजाय 8/3 घंटे लगेंगे उसे उतना ही कार्य करने में जितना ए करता है। ए कार्य करने में 8/3 घंटे लगेंगे। और यहाँ से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकी ऊपर की संख्या नोट करनी है और ऊपर की संख्या से हम ये कंडीशन बनाएंगे। बस जब एफिशिएंसी निकाल लेंगे, बी वाली एफिशिएंसी में हमें इस 3 की मल्टीप्लाई करनी है। अगर अपोन में 5 होता तो 5 की मल्टीप्लाई करते, अगर 6 होता तो 6 की मल्टीप्लाई करते, ठीक है। इस सवाल कैसे करना था, करने का तरीका अभी भी सेम ही था कहीं ना कहीं वही, ठीक है। और ये काम जो करना भी पड़ा वो 3 गुना कार्य की वजह से करना पड़ा, ठीक है। नोट करिए, अभी भी टाइप 4 का ही एक क्वेश्चन और आएगा आपके सामने, जबकि टाइप 4 के 2 क्वेश्चन कर चुके हैं हम, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन और आएगा टाइप 4 का, ठीक है। जब उसके बाद टाइप 5 स्टार्ट करेंगे, करिए नोट। अब आपकी स्क्रीन पर देखो टाइप 4 का क्वेश्चन आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन नोट करिए, अभी भी हम टाइप 4 का ही एक क्वेश्चन और कर रहे हैं। 3 क्वेश्चन इसमें सिखा देंगे आपको, ठीक है। ध्यान से देखिए, ए किसी कार्य को करने में 20 दिन और बी 5 दिन का समय लेता है। यदि सी को कार्य करने में उतना ही समय लगे जितना कि ए व बी दोनों को साथ मिलकर लगता है, तो वे तीनों मिलकर कितने समय में उस कार्य को समाप्त कर लेंगे, ठीक है। यानी कि इसने ये बोल दिया, ए तो करता है 20 दिन में और बी करता है 5 दिन में, लेकिन सी को कितना टाइम लगता है। इस बार देखो ध्यान से, इसमें सी का टाइम अलग से नहीं दिया गया है,
तो हमें क्या करना है, ए 20 दिन में करता है और बी करता है 5 दिन में, दोनों मिलकर जितने दिन में कार्य को करेंगे उतना सी अकेला कर देता है, यानी कि उतना ही टाइम सी लेगा करने के लिए। अब ध्यान समझना कैसे करेंगे इसे, ठीक है। टाइप 4 का ही हम तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं भैया, टाइप 4 का, ठीक है। इस बार देखो फिर से चेंज आया सवाल के अंदर और डिफरेंस आ गया। हाँ, इस बार आप कहोगे कि क्या डिफरेंस है, इस बार ए का भी समय है, बी का भी समय है, लेकिन सी का समय डायरेक्ट नहीं दिया है उसने, हमें सोचना पड़ेगा उस बात को। तो मैं इसे देखो पहले ए और बी के हिसाब से लेके चलूंगा, ठीक है। देखो ध्यान से, ध्यान समझना, ए और बी, ठीक है, ए और बी। ए कार्य करेगा 20 दिन में और बी करता है 5 दिन में। ए कार्य करता है 10 दिन में, बी करता है 5 दिन में, ध्यान समझना, ठीक है। अच्छा, इनका जो कॉमन संख्या है वो देख लो क्या है, फिलहाल इसमें 20 लिख लो। ए 20 दिन में करता है, तो इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, +1, यानी कि 1 यूनिट कार्य कितने दिन में करेगा, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 4 यूनिट, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, इस 20 कार्य को सिर्फ इन दो के द्वारा कराएंगे, यानी कि 1 यूनिट ये करता है, 4 यूनिट ये करता है, टोटल मिलके हो जाएगा 1 और 4 5 यूनिट कार्य करेंगे, तो यानी कि 20/5, 5 4 20, 4 दिन आया। तो इससे हमें पता लग गया, उसने बोला था कि सी ए और बी जितने दिनों में कार्य करेंगे मिलकर, ए और बी जितने दिन में कार्य मिलकर करेंगे उतना सी कर देता है उतने दिन में काम को। तो इसका मतलब अब यहां से हम सी को लेके आएंगे, सी। अब हमें सी का पता लग गया कि कितने दिन में करता है कार्य, यानी कि जब ए और बी दोनों मिलकर 4 दिन में कार्य को करते हैं, ए और बी दोनों मिलकर 4 दिन में कार्य को करते हैं, तो इसका मतलब सी भी कितने दिन लेगा, 4 दिन। आप सवाल को पढ़कर देखिए, आप समझ में आ जाएगा। ए और बी जितने दिन में कार्य को मिलकर करेंगे उतना ही समय सी अकेला लेता है कार्य को करने में, तो यानी 4 दिन का समय लेगा। अब यहां से हम आराम से कर सकते हैं इसे कंप्लीट, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो पहले हमें पता किसके लिए निकालना पड़ा काम, ए और बी का प्लस, बस। यानी पहले हमने जो काम किया ये हमने किस पे काम किया, ए और बी मिलकर कितने दिन में कार्य को करते हैं उस चीज पे ही काम किया हमने पहले, ठीक है। अब हमें किस पे काम करना है, ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तब हमारा आंसर आएगा। तो अब देखना, हम 4 दिन निकाल के लिए पहले स्टेप के द्वारा, इसमें स्टेप फर्स्ट फॉलो करना है। पहले आपको स्टेप फर्स्ट किस पे काम करना है, ए और बी वाली कंडीशन पे, सिर्फ 2 पे काम करना है केवल, ठीक। अब देखिए आप, तो जब 4 दिन में करता है सी अकेला काम को, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 4 से 20 को डिवाइड करो +5, इसकी एफिशिएंसी 5 यूनिट है, इसकी दक्षता 5 है, अक्षमता, ठीक है। तो अब देखिए टोटल कार्य कितना हमारा 20, यहां पे लिख रहा हूं, टोटल कार्य कितना है 20, और इनकी एफिशिएंसी 1 4 और 5, 1 4 और 5 ये इनकी एफिशिएंसी है, ठीक है। तो ये आएगा 20/5 4 9 और 10 से डिवाइड कर दो इसे 2 बार, यानी कुल मिला के हमारे पास 2 डेज आया आंसर, ठीक है। यानी कि तीनों मिलकर इस कार्य को 2 दिन में कर लेंगे। अब आप इसमें ध्यान समझना कि इसमें करा क्या गया है। देखो उसने ए और बी के दिन तो दिए थे सिंपल रूप में, ए करता है 20 दिन में, बी करता है 5 दिन में, लेकिन सी का नहीं पता था कि सी कितने दिन में करता है। तो इस सवाल में पहले वाले सवाल से डिफरेंस आया कि सी कितने दिन में कार्य करता है, वो हमें निकालना जरूरी था, उसके दिन नहीं थे। लेकिन उसने एक हिंट दिया था इस सवाल के अंदर कि ए और बी मिलकर जितने दिन में कार्य को कर लेंगे उतना ही समय सी को लगता है। तो जब ए और बी को हमने निकाला, यहां से इनकी यूनिट निकाल ली, 4 और 5, 5 से इस 20 को कुल कार्य को भाग दिया, 4 दिन लगे इन्हें करने में। तो जो 4 दिन इन्हें करने में लगे, उसने बोला था कि सी को भी तो उतना ही समय लगता है जितना इन दोनों को लगेगा मिलकर, तो 4 दिन का समय लगा। तो हमें यहां से इसके दिन का पता लग गया, ये दिन हमने निकाली 4 दिन, और उसके बाद क्या एफिशिएंसी निकाली 5, तीनों एफिशिएंसी जोड़ दी, तो तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य को करेंगे वो हमने यहां से चेक करके 2 दिन का समय लगेगा। वैसे इसका एक तरीका और भी है, इससे भी सिंपल। हम चाहते तो देखो ध्यान से ऐसे देख सकते थे, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 1 दिन के कार्य करने की 1, इसकी एफिशिएंसी कितनी कार्य करने की 4। और उसने खुद ये कहा था कि सी जो है दोनों के बराबर काम कर देता है, ए और बी जितना काम करेंगे, जितने दिन लगाते हैं उतने दिन लगाता है सी अकेला उतने दिन में काम को कर देता है। तो हमें सोचना चाहिए था कि 1 और 4 को अगर हम जोड़ दे तो 5 एफिशिएंसी आई। तो जब इन दोनों की एफिशिएंसी 5 है तो 5 एफिशिएंसी फिर सी की भी रही होगी। जब दोनों के बराबर कार्य कर रहा है तो उसकी ताकत भी तो उतने के बराबर रही होगी, दोनों के बराबर। तो हमें डायरेक्ट भी हम ये दिन ना निकालते, अगर यहाँ 4 तो 4 और 1 की एफिशिएंसी को जोड़कर 5 लिख लेते, और सारी एफिशिएंसी को जोड़कर हम 10 लिख सकते थे डायरेक्ट। और देखो यहाँ पे 10 आया है टोटल, और 10 से 20 को भाग देंगे तो 2 दिन आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें ऑप्शन देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा सही है। तो इसमें ए ऑप्शन राइट है, ए ऑप्शन राइट है, ठीक है।
तो इस सवाल में डिफरेंस था, सी का हमें दिन का नहीं पता था और हमें पहले ये स्टेप फॉलो करना पड़ा। दिन निकल गए, दिन यहाँ पे रखे, जब उसके बाद हमने सवाल किया। ठीक है, तो ये आपका टाइप 4 का ये सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 लिख लीजिए इसे। वर्क टाइम की हम एक वीडियो अपलोड करेंगे पार्ट 3, उसमें टाइप 5 और टाइप 6 के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ तक के क्वेश्चन कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। और इसमें ये सवाल एक थोड़ा ट्विस्ट वाला था, थोड़ा ध्यान देना है। ए भी हमारे पास थे लेकिन सी हमारे पास गायब था, लेकिन उसी की बात से हमने उसे भी निकाल लिया। ठीक है, करिए नो।